नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं नेप कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जब हमारा चैनल शुरू हुआ था तभी हमने आपसे कहा था कि हम आर्य सवाल की बुक को कंप्लीट करवाएंगे और इस बेसिस पे हमने आपको पहला चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। आज हम दूसरे चैप्टर को लेकर के आ रहे हैं, अनुपात समानुपात या रेशियो प्रोपोर्शन बोल सकते हैं। इसको समझेंगे, इसके सारे सवालों को लेंगे और चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, आइए दोस्तों चलते हैं। इस पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। बात करते हैं, हिंदी में बात करी जाए तो अनुपात, या फिर इंग्लिश में कह दिया जाए इसे रेशियो। रेशियो क्या होता है, पहले इस चीज को समझें। सबसे पहले इन चीजों को समझने से पहले भाग की विधि को जानें। जैसे कि 4/7 या a/b लिख रखा है, तो ये ऐसा भी कह सकते हैं 7 में से 4, ठीक है, या a में से b कह सकते हैं। तो इस चीज को लिखने का एक तरीका है अनुपात। कैसे? 4:7 या a अनुपात b, इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज के लिए, इस चीज के लिए। ठीक है, ये अनुपात है। आगे बात करी जाए कि समानुपात क्या होता है। ये तो अनुपात बता दिया दोस्तों, समानुपात की बात करी जाए यानी कि इसे फर्स्ट और इसका सेकंड टर्म कह सकते हैं। अगर ये 4 है तो ये 7 है। इसे ऐसा भी तो कर सकते हैं, ये 8 है तो ये 14 है। या फिर ये अगर 12 हो जाए तो ये 21 हो जाए, ये 8 हो जाए तो ये 14 हो जाए। जब अनुपात किसी के बराबर हो जाता है, जैसे कि 4:7 बराबर है 8:14 के, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये अनुपात का साइन हुआ दोस्तों और ये समानुपात का हुआ। जब अनुपात बराबर होता है तो उसे समान अनुपात यानी कि समानुपात कह देते हैं। देखिए, क्लियर है? यहाँ से हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि 4/7 इक्वल है 8/14 के। ठीक है, अब हम आगे चलने वाले दोस्तों, आइए देखते हैं। दोस्तों, समझाने वाली चीजें इतनी ही थी, या समझने की बात करी जाए तो आप सवालों को लेते जाएंगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आज के क्लास में समझाना था, समझा दिया है और 2-4 सवाल लेकर के बस वीडियो को छोड़ दूंगा। अगले पार्ट में ज़्यादा से सवालों को लेने वाले हैं हम। आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल हमें दे रखा है a/b, ये दे रखा है 3:4, 3:4। b/c भी हमें दे रखा है भैया, b/c भी दे रखा है कितना, 8:9। और हमसे पूछ लिया गया है, ठीक है, तो इस सवाल को जरा पूरे बेस से समझें तो ऐसा बोल सकते हैं a/b/c में ab 3:4 है। bc की बात करी जाए तो 8:9 है। अगर बुक की बात करी जाए तो बुक में ये दे रखा है, इसको गुना 24, 32 और ये 36, और इसे काटपीट मचा देंगे 8 से 3 बार में, नहीं 8 से नहीं कट रहा भाई, 4 से कट रहा, 4 से 6 बार में, 4 से 8 बार में, 4 से 9 बार में। अगर AC की बात करी जाए, तो 6:9, इसे शॉर्ट कर देंगे तो 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये बुक के तरीके से बताया। आगे देखते हैं। अगर AB दे रखा है तो 3, 4, 8, 9,
अगर बात करी जाए पहला रेशियो किस जगह टकरा रहा है तो 3 4 में, दूसरा रेशियो कहाँ है तो बी में ही टकरा रहा है। पहला रेशियो और दूसरा रेशियो दोनों के दोनों एलिमेंट बी में है, ठीक है। यानी कि 4 और 8 से डिविजिबल कोई एक नंबर बोले तो वो होगा 8। अब जरा सोचें कि अगर ये 4 है तो ये 3 है, अगर ये 8 हो जाए तो ये 6 ना हो जाए, अगर ये 8 है तो ये 9 ना हो जाए। अब अगर बात करी जाए A:C की तो 6:9, 2 3 ये हमारा आंसर हो जाए, ठीक है। इससे भी शॉर्ट एक है, उसे भी देखते हैं। जब कभी ऐसा हो जाए दोस्तों, जब कभी ऐसा हो जाए कि AB दे रखा है, BC दे रखा है और AC पूछ लिया जाए हमें, तो रेशियो, पहला रेशियो हमसे दिया गया है, उसमें A पहला एलिमेंट है, AC निकालना और वो आखिरी एलिमेंट है। तो बस कुछ ना करें, बीच में एक लकीर खींच दें, इससे इस पार्ट वाले से इस पार्ट वाला जो कट रहा होगा काट देंगे। 3 बार में कट गया, 2 बार में कट गया, A:C 2:3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमसे कह रखा है 3A = 5B, ठीक है। और अगला इक्वेशन हमें दे रखा है 2B = 3C। अच्छा जी, और हमसे पूछ लिया गया AC क्या होगा, ठीक है। इससे जरा देखें तो ऐसा कह सकते हैं A/B 5/3 हो जाएगा। आप बोलेंगे ये कैसे, जरा इसे देखिए, 3A = 5B, तो ये 3 को इस जगह ले आए, B को इस जगह ले आए, तो ये नजर आ गया A/B = 5/3। इट मीन्स A:B 5/3 हो गया जी, हाँ जी। ठीक इसी तरीके से अब जरा इस चीज को मिटाएं और देखें कि अच्छा जी AB ऐसा था तो ये उल्टा वाला रिलेशन बन गया। अच्छा, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं B:C 3:2। तो जरा बात करी जाए B:C 3:2, ठीक है। इन दोनों से मिलता जुलता नंबर 3, ये 5, तो ये 2। AC की बात थी तो 5:2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। अब हम अगले सवाल पे चलने वाले हैं। छोटे छोटे सवाल है, बस समझने के आधार पे है ये। पूरे चैप्टर की अगर बात करी जाए तो पूरा चैप्टर आगे के वीडियो में मिल जाएगा आपको। फिलहाल अभी चैप्टर पे कमांड बनाने की बात है। आइए दोस्तों, हम अगले सवाल पे चलने वाले हैं। अगला सवाल हमने कह रखा है A:B रह रखा है, कितना है जी 3:4 है, ठीक है। अगर BC की बात करी जाए B:C तो 5:7 दे रखा है, और भी कुछ दे रखा है C:D 8:9, ठीक है। और हमसे पूछ रखा है AD, पहला रेशियो, दूसरा रेशियो, तीसरा रेशियो, यानी कि पहले से A से B में जा रहे हैं, B से C में जा रहे हैं, C से D में जा रहे हैं। जब ऐसा केस है और पहला और आखिरी की बात हो जाए, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना दोस्तों। इधर वाले से इधर वाला जो कट रहा होगा काट देंगे। ये 4 से 2 बार में कट रहा है, ये 3 से 3 बार में कट रहा है, ये AD निकल के आ गया, यानी कि 10:21। क्लियर है दोस्तों। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल है। आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। XY दे रखा है हमें 3:4, सॉरी XY दे रखा है हमें 3:4, ठीक है जी। और YZ दे रखा है 5:6, और ZW भी हमें दे रखा है, ये कितना है भैया 2:3। और पूछ लिया गया हमसे XW क्या होगा। फिर वही कट करते जाएंगे, 3 से ये 3 कट गया, 2 से ये 3 कट गया, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, तो 5 12 हमारा आंसर हो जाएगा XW। क्लियर है दोस्तों। ऐसे ही एक लास्ट सवाल को लेते हैं, सेम टाइप
सेम कॉन्सेप्ट का सवाल है। ए भी दे रखा हमें A/B 7:9, BC 5:4 और ABC पूछ लिया गया है। ध्यान दें, तो जब ऐसा दे रखा हो और ABC पूछ लिया जाए तो ABC आप लिख दें ये 35, ये 45, ये 36, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको ये छोटी छोटी चीज़ें समझ आई है। हम अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे और अगले वीडियोस में हम बहुत सारे सवाल लेके आने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे सवालों को लेंगे, समझेंगे। आप मेहनत करते रहिए, बहुत जल्द ही ये कोरोना का पीरियड ख़त्म होते ही बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपको मिलेगी। थैंक यू।